साधु, हाँ जानता हूँ। ना जाने कितने लोगों की जान ली है तूने, लेकिन अब तेरा अंतिम समय आ गया है डायन, क्योंकि मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर दूंगा। डायन, कोशिश करके देख ले। इतना बोलते ही साधु मंत्र पढ़कर उसके ऊपर फेंकने लगा, मगर साधु के मंत्रों का असर उस डायन पर हुआ ही नहीं। साधु, ओम क्लीम चामुंडाय नमः, ओम क्लीम चामुंडाय नम। ये कैसे हो सकता है? इस पर तो मेरे मंत्रों का असर ही नहीं हो रहा है। डायन हंसने लगी। साधु बुरी तरह से डर गया। वो डर कर रत्नपुर गांव की ओर भागा और बेहोश हो गया। अगले दिन साधु की जब आंख खुली तो उसे गांव का मुखिया और सारे लोग घेरे हुए बैठे थे। संपत, कहीं तुम वही साधु तो नहीं जो डायन से हमें मुक्ति दिलाने आए थे? साधु, हाँ मैं वही साधु हूँ। कप्तान, लेकिन तुम तो यहाँ बेहोश पड़े हुए हो। क्या तुमने डायन को खत्म कर दिया संपत? वो डायन उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकली है। मेरे मंत्रों का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। संपत, ये क्यों नहीं कहता कि तू एक पाखंडी साधु है? साधु, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। संपत, अरे जाओ बाबा, डायन के सामने जब भाग रहे थे तब अपमान नहीं हुआ था। साधु, तुम्हें कैसे पता कि डायन के सामने मैं भाग रहा था? संपत, तुम्हारी शक्ल बता रही है। तभी एक पागल वहां आकर गुस्से से बड़बड़ाने लगा। पागल, तुम सब डरपोक हो। आज रात में उस डायन का खात्मा कर दूंगा। मुखिया, अरे अब ये पागल फिर से यहाँ पर आ गया, भगाओ इसे। संपत, अबे पागल कौन है तू? पिछले कुछ दिनों से तूने हम सबका जीना हराम कर रखा है। आज तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू कहाँ से आया है। मुखिया, पागल हो गया है क्या? वो एक पागल है। वो तुझे कैसे बता सकता है कि वो कहाँ से आया है? उस बेचारे को तो अपना ही होश नहीं है। वो पागल बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। कप्तान, देखना मुखिया जी, मुझे लगता है आज रात इस पागल की आखिरी रात है। संपत, सही बोल रहा है तू, ये मरेगा साला आज। मुखिया, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, इस बारे में सोचो। उस डायन के आगे तो ये साधु भी अपनी जान बचाकर भाग आया है। कप्तान और संपत, तुम दोनों इस गांव की आन बान और शान हो। तुम दोनों की झोटदी इस गांव में गुरु और चेले के नाम से मशहूर है। आखिर तुम दोनों इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकालते? कप्तान, क्योंकि हम कोई तांत्रिक नहीं है मुखिया जी। आपने स्वयं देखा, ये तांत्रिक खुद अपनी जान बचाकर भागा है। भला हम कैसे इस डायन का मुकाबला कर सकते हैं? मुखिया, तो फिर गांव के लोग ऐसे ही लापता होते रहेंगे क्या? तभी गांव का एक आदमी बोला। आदमी, मुखिया जी, हम पुलिस की मदद क्यों नहीं ले सकते? कप्तान, अबे पागल हो गया है क्या? पुलिस वाले कब से डायन और चुड़ैल को पकड़ डीसने लगे। अगर वहां पर मुखिया जी शिकायत लेकर गए तो उलटे डंडे मारकर भगा देंगे। मुखिया, बकवास बंद कर कप्तान। पिछली बार एक पुलिस वाला जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, उस जंगल में गया था, जो आज तक वापस नहीं लौटा। कप्तान, तो फिर अब आप सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ डा दीजिए मुखिया जी। वही हम सबको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। कुछ दिनों बाद उस डायन का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि रत्नपुर गांव के लोग रत्नपुर छोड़कर दूसरे गांव की ओर जाने लगे। एक रात की बात है, वह पागल बड़बड़ाता हुआ उसी जंगल में जा रहा था कि तभी अचानक एक काला धुआं उठा। उसमें से वही भयानक डायन निकलकर प्रकट हो गई और पागल की ओर देखकर बोली, डायन, जंगल में मुझे सिर्फ इंसानों का मांस अच्छा लगता है, पागल का नहीं। पागल, तुझे कैसे पता मैं पागल हूँ? बेवकूफ डायन, लोग मुझे इसलिए पागल कहते हैं क्योंकि मैं दिन भर शराब पिए रहता हूँ और सच बोलता हूँ। डायन, अगर तू पागल नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जा। डायन की बात सुनकर वो पागल हंसने लगा। डायन, तू मेरी हंसी बना रहा है। पागल, सच तो ये है कि तू डायन है ही नहीं। अगर डायन होती तो मुझे मार देती। पागल ने इतना कहा ही था कि डायन ने पागल को दबोच लिया। अचानक उस पागल की आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को जंगल की एक बंद काल कोठरी में पाया, जहां रत्नपुर गांव के वो सारे लोग मौजूद थे जो लापता हो गए थे। उन सबके हाथ पैर बंधे हुए थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने पागल से बोला, आदमी, अबे बेवकूफ, क्या जरूरत थी तुझे यहाँ पर आने की? आज रात वैसे भी हम सबको विदेश भेज दिया जाएगा। ये सारे के सारे लोग मानव तस्कर हैं। हमारे ही गांव का कोई व्यक्ति उनसे मिला हुआ है जिसने डायन का खौफ फैला रखा है। पागल, झूठ बोलते हो तुम। मैंने खुद देखा वो काला धुआं, उस धुएं में से वो जो डायन निकली। आदमी, वो सब केमिकल का कमाल था।
आज की तकनीकी के दौर में कोई भी मेकअप करके चुड़ैल डायन बन सकता है।